बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। अमेरिका का भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला जो 2 अप्रैल से लागू हुआ है। इससे पहले हम समझते हैं कि टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ और इसके अमेरिका और भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला सवाल कि टैरिफ आखिर होता क्या है। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। मान लीजिए अगर अमेरिका से भारत में कोई सामान आता है तो भारत उस सामान पर टैक्स या टैरिफ लगाएगा। इसी तरह जब भारत से अमेरिका को सामान भेजा जाएगा तो अमेरिका भी उस पर टैरिफ लगाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर टेस्ला का साइबर ट्रक भारत में आता है तो अगर उसकी कीमत 100% अगर उस पर टैरिफ है तो उसकी कीमत 90 लाख रुपए से बढ़कर 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब है जैसे को तैसा, यानी अगर भारत कुछ उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारत से आने वाले सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप का यह कदम जैसे को तैसा सिद्धांत पर आधारित है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार में समानता बनी रहती है। आखिर ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने आर्थिक योजनाओं का हिस्सा बनाया है। उनका कहना है कि टैरिफ से अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। अमेरिका को कई देशों से व्यापार घाटा हो रहा है, खासकर चीन, मेक्सिको और कनाडा से। साल 2023 में अमेरिका को इन देशों से 670 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था। इसलिए ट्रंप ने ये बड़ा कदम उठाया है। और अब आपको बताते हैं कि भारत पर इसका क्या असर होगा। जब अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा तो भारत के लिए कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इससे महंगा हो सकता है। भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स, रत्न, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल्स जैसे प्रोडक्ट्स भेजता है। अगर टैरिफ बढ़ जाता है तो इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं और ये अमेरिकी बाजार में कम बिक सकते हैं। एक्सपोर्ट्स में कमी आ सकती है। अनुमान है कि भारत को $7 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। अगर टैरिफ बढ़ता है तो भारत में निर्यात 12% तक गिर जाएगा। साथ ही फिलहाल भारत को अमेरिका से कम टैरिफ मिलता है, जिससे भारत को लाभ होता है, लेकिन टैरिफ बढ़ने से ये लाभ कम हो सकता है। अगर भारत अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ घटाता है तो ये सामान भारत में सस्ता हो सकता है, जिससे इंपोर्ट बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं रुपए पर भी इसका असर पड़ेगा। रुपया कमजोर हो सकता है। इंपोर्ट बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे रुपए की कीमत गिर सकती है और भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर अमेरिकी सामान सस्ता होगा? भारत यदि रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए अमेरिकी सामान पर आयात शुल्क कम करता है तो इन सामानों की कीमत भारत में सस्ती हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर भारत अमेरिकी ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर उत्पादों पर टैरिफ घटाता है तो इनकी कीमत में गिरावट आ सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार में कृषि, फूड प्रोडक्ट्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इन उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ कम होगा, लेकिन भारत में इनका आयात महंगा हो सकता है, जिससे भारत के इन सेक्टरों को नुकसान होगा। ट्रंप ने पहले इसे 1 अप्रैल से लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन ये दिन अप्रैल फूल होता है, इसलिए लोग इसे मजाक ना समझें, इसलिए उन्होंने 2 अप्रैल का दिन चुना। ट्रंप ने ये कहा कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और इसे मजाक नहीं बनने देंगे। कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, चमड़ा, लकड़ी पर कम असर पड़ सकता है क्योंकि इन पर दोनों देशों के बीच टैरिफ का अंतर कम है। ट्रंप अधिकतर उन्हीं प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं जिनमें अभी ज्यादा अंतर है। आपको बता दें कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले का असर दोनों देशों पर पड़ेगा। भारत को नुकसान होगा, खासकर उसके निर्यात में कमी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही भारत में अमेरिकी सामान सस्ता हो सकता है। हालांकि यह फैसला दोनों देशों के व्यापार संबंधों को और जटिल बना सकता है। ये पूरी स्थिति भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को एक नए मोड़ पर ला सकती है। इसलिए इस बदलाव को समझना और इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाना जरूरी है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से संबंधित देशों की प्रतिक्रियाओं के बारे में भी हम आपको बताते हैं। ट्रंप ने विदेश से आने वाली वस्तुओं पर 10% से लेकर 49% तक के टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे विभिन्न देशों का व्यापार प्रभावित होगा। और अब आपको बताते हैं कि किस किस देश की किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सबसे पहले बात अगर चीन की कर ली जाए तो चीन ने अमेरिका के इस कदम का दृढ़ता से विरोध किया है और कहा है कि वो अपने निर्यात पर नए टैरिफ के खिलाफ जवाबी उपाय करेगा। चीन के वाणिज्यिक मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है।
और संबंधित पक्षों के वैध अधिकारों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। इस पर चीन के व्यापारिक हितों को बचाने के लिए कई संभावित कदम उठाने की बात कही गई है। बात अगर जापान की करें तो जापान के व्यापार मंत्री योशिमुतो ने अमेरिका के 24% टैरिफ की आलोचना की। उन्होंने इसे बेहद अफसोसजनक बताते हुए वॉशिंगटन से ये अपील की कि जापान पर यह टैरिफ ना लागू किया जाए। जापान का कहना है कि ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है और ये निष्पक्ष नहीं है। यूके की बात करें यानी कि ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस फैसले पर कहा है कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ एक शांत और प्रतिबद्ध तरीके से आर्थिक समझौता करने की कोशिश करेगा, जिससे 10% के टैरिफ को कम करने में मदद मिल सके। प्रतिक्रिया नॉर्वे की तरफ से भी सामने आई। नॉर्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री सेसिल मायरसेथ ने कहा है कि इस फैसले का असर नॉर्वे और यूरोपीय संघ दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि नॉर्वे यूरोपीय संघ के साथ व्यापार करता है। उन्होंने इसे गंभीर कदम बताया और कहा कि 20% टैरिफ यूरोपीय संघ पर और 10 से 15% नॉर्वे पर लागू हो सकता है। नॉर्वे के लिए यह महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। बात अगर स्विट्जरलैंड की जाए तो स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिल अध्यक्ष कैरिन केलर सटर ने कहा कि स्विट्जरलैंड इस फैसले पर ध्यान दे रहा है और जल्द ही अगले कदम को तय करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मुफ्त व्यापार का सम्मान करना मौलिक है और स्विट्जरलैंड इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाएगा। बात अगर स्वीडन की जाए तो स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्न्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन हमेशा मुफ्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता रहेगा। उनका कहना है कि स्वीडन मुफ्त व्यापार की नीति में विश्वास करता है और इस दिशा में काम करता रहेगा। दरअसल अमेरिका द्वारा लगाए गए इन व्यापक टैरिफों का असर वैश्विक व्यापार पर बहुत बड़ा होगा। जहां कई देश इसका विरोध कर रहे हैं और अपने जवाबी कदम उठाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ देशों ने बातचीत के जरिए समाधान खोजने की कोशिश करने की बात कही है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी और अन्य देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ 26% टैरिफ की घोषणा की है, जिसे वो छूट बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये भारत के लिए गंभीर संकेत हैं। ये वही अमेरिका है जो लंबे समय से भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है। ट्रंप द्वारा जैसे को तैसा की नीति अपनाने से यह स्पष्ट हो गया है कि व्यापारिक रिश्तों में अब तनाव बढ़ने वाला है। ऐसे में भारत को न केवल रणनीतिक बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये कदम भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकता है, जिससे व्यापार घाटे में और वृद्धि हो सकती है। भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में मुश्किलें भी आ सकती हैं। भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी व्यापार नीति में बदलाव करने और अमेरिकी टैरिफ के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए ठोस रणनीतियां अपनाने की आवश्यकता है। अब ऐसे में सरकार ने भारत सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ पारस्परिक शुल्क लगाने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रात 1:30 बजे से की जाने वाली घोषणाओं की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम स्थापित किया है। और सरकार ने भारत सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जा रहा है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी घोषणा रात 1:30 बजे कर रहे थे, तो इस घोषणा की निगरानी के लिए बाकायदा एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। सूत्रों ने यह बताया कि वाणिज्यिक और उद्योग सहित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी घोषणाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए इस नियंत्रण कक्ष में मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये घोषणाएं वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये टैरिफ घोषणाएं अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस साबित होंगी। ऐसे में वाणिज्यिक मंत्रालय इन पारस्परिक शुल्कों यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ के संभावित नतीजों का आकलन करने के लिए संभावित 4 परिदृश्यों पर काम कर रहा है, क्योंकि इन शुल्कों को किस मात्रा में और किस तरीके से लगाया जाए, इस पर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार शुल्कों की घोषणा देशवार या क्षेत्रवार या उत्पाद स्तर पर की गई। घरेलू उद्योग और निर्यातकों ने भारत के निर्यात पर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के संभावित प्रभावों पर चिंता जताई है, क्योंकि शुल्क वैश्विक बाजारों में वस्तुओं को अप्रतिस्पर्धी बना सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि वो उम्मीद जता रहे हैं क्योंकि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका टैरिफ के मामले में भारत के प्रति अलग दृष्टिकोण अपना सकता है। भारत और अमेरिका 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य बना रहे हैं। उन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 500 अमेरिकी बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है।